नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी स्टेनो बोलने जा रही हूँ। आप लोग लिखिए महोदय। यही कारण है कि बेटियों को अवांछित समझकर गर्भ में ही मार दिया जाता है या जन्म लेने के बाद उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता है। कहते हैं बेटियों को मारने की जघन्य परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। यह भी कहा जाता है कि कुछ तथाकथित ऊंची जातियां अपने झूठे दंभ के कारण बेटियों को मार देती थी, लेकिन अब तो इसमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं। देश के दूर दराज के अंचलों में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए सुसज्जित उपकरणों से दौड़ती गाड़ियां सबूत हैं इस बात की कि कानूनी प्रावधानों के बावजूद विज्ञान का यह प्रयोग लगातार मानव विरोधी होता जा रहा है। दरअसल कन्याओं के प्रति हमारे आचरण से साफ साफ झलकता है कि हम उन्हें उनका प्राय नहीं देते। भारतीय समाज उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई के प्रति बड़े पैमाने पर उपेक्षा बरतता है। देश की ज़्यादातर लड़कियां कुपोषण से ग्रस्त हैं। उन्हें भोजन कम मात्रा में और बचा खुचा ही उपलब्ध होता है। विडंबना यह है कि माँ या दादी ही ऐसा काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा जानबूझकर करती हैं, बल्कि उनके संस्कारों में यह रच बस गया है कि लड़कियों की परवरिश को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। इसीलिए ना तो उन्हें स्कूल भेजे जाने पर विशेष बल दिया जाता है, ना ही उनके स्वास्थ्य के विषय में कोई खास दिलचस्पी ली जाती है। वे तो सिर्फ बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के लिए शोषण और भेदभाव की परंपरा को अपनी से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए इसे भी एक विडंबना ही कहा जाएगा कि मानव मूल्यों का पक्षधर मीडिया भी उनके विरोध में है। मीडिया को भी बालिकाओं, किशोरियों और स्त्रियों की ऊपरी बनावट और रूप सौंदर्य ही भाता है। उसके पास भी उनमें अंतर्निहित विशेषताओं को परखने या पहचानने की फुर्सत नहीं है। इस सिलसिले में सौंदर्य प्रतियोगिताओं की सूचनाओं को बड़े पैमाने पर प्रकाशित करने को देखा जा सकता है, जबकि किसी अखबार ने विस्तार के साथ यह नहीं लिखा कि मानसिक रूप से विकलांग विदिशा की उर्मिला ठाकुर ने किस ढंग से सड़क पर खेलते हुए बच्चे को ट्रक की चपेट में आने से बचाया। यदि कहीं यह खबर छपी भी होगी तो बहुत छोटी। जिस ढंग से सौंदर्य प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय खबर बन जाती हैं, उसी तरह से ऐसी खबरें राष्ट्रीय समाचार क्यों नहीं बनती। यौन हिंसा और बलात्कार की खबरें जिस ढंग से
छपती हैं उनमें कहीं ना कहीं यह स्वर अवश्य रहता है कि स्त्री उपभोग की एक वस्तु है। यौन आधारित विषमता को समाप्त करने की पहली और आखिरी शर्त यह है कि मानसिक संरचना को बदलने के लिए बहुआयामी संघर्ष की शुरुआत हो। यह संघर्ष सभी स्तरों पर शुरू हो। यदि गैर बराबरी का पोषण करने वाले तमाम मूल्यों को चुनौती दी जाए और उनकी वैज्ञानिक मीमांसा की जाए तो समाज वास्तविकता को स्वीकार करने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। महोदय, जिस प्रकार कोई वृक्ष योजनाबद्ध काट छांट के द्वारा जीवन और उत्पादकता की दृष्टि से ताजगी प्राप्त करता है, उसी प्रकार सनातन धर्म के वृक्ष को अनेक महान विद्वानों ने क्रमशः संवारा और वह आज तक शक्तिवर्धक बना हुआ है। इसमें रामकृष्ण परमहंस तथा उनके शिष्यवर स्वामी विवेकानंद का योगदान ऐतिहासिक महत्व का है। परमहंस जी ने साधना पूर्वक धर्म की जो अनुभूतियाँ प्राप्त की थी, स्वामी विवेकानंद ने उनसे व्यवहारिक सिद्धांत स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद ने सबसे बड़ा कार्य धर्म की पुनः स्थापना का किया। अभिनव भारत को कुछ कहना था, वह सब विवेकानंद के मुख से भाग एवं विचारों के रूप में प्रकट हुआ। विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति ही दर्शन है। परिणाम स्वरूप स्वामी विवेकानंद ने दर्शन के आध्यात्मिक पक्ष को और अधिक सुदृढ़ करके प्रक्षेपित किया। विवेकानंद वह सेतु है जिस पर प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय संस्कृति आलिंगन करती है। विवेकानंद वह समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता तथा उपनिषद और विज्ञान सभी को सम्मिलित है। ठाकुर रविंद्रनाथ ने कहा, यदि कोई आत्मा को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। नई पीढ़ी के लोगों में उन्होंने भारत के कुछ भक्ति जगाई, उसके अतीत के प्रति गौरव एवं भविष्य के प्रति आस्था उत्पन्न की। स्वामी जी ने एक नवीन मानव जाति की कल्पना की जो आत्म बलिदान, आत्मनियंत्रण और आत्मसमर्पण और आत्मविश्लेषण जैसे मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत हो। स्वामी जी राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति का संदेश देते थे। बच्चों, डिक्टेशन आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल।